दो भाई हैं। एक भाई ने प्रण किया हुआ है कि जब तक मैं किसी को खिला नहीं दूंगा मैं भोजन नहीं खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा धर्मी है, संतों महापुरुषों की सेवा करता है, बहुत ही धर्मी है। इतना धर्मी कि जब तक कोई उसे मिल ना जाए, रास्ते पे खड़ा रहता है रोज कि कोई मिल जाए जिसे भूख लगी हो। अतिथि आया हो बाहर से, अपने घर पे लेके जाता है, सेवा करता है, भोजन खिलाता है, बाद में कुछ खाता है। ये उसका प्रण किया हुआ है, खिलाकर ही खाऊंगा नहीं तो भूखा मर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरा भाई नास्तिक, उसने प्रण किया हुआ है कि मर जाऊंगा भगवान का नाम नहीं लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कथा संत वरयाम सिंह जी, जिनका कल दास ने नाम लिया, संत वरयाम सिंह जी रतवाड़े साहब वाले, ये सुनाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक बोला करो, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रण कर लिया कि भगवान है ही कोई नहीं, मैं उसका नाम क्यों लूं। कसम खा ली कि मैं उसका नाम कभी लूंगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब जब बड़े भाई के घर में कोई साधु संत आता था, ये भाग जाता था कि दर्शन भी नहीं करने किसी साधु को, देखना भी नहीं है, कहीं नाम ना जप लूं, मेरा प्रण न टूट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत तूफान आया, बहुत बरसात आई, पानी भर गया नगर में। तो बाहर से कोई अतिथि आ नहीं रहा, ये बेचारा पानी में खड़ा है, कोई आएगा इसे भोजन खिलाऊंगा फिर खाऊंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गए, बिना ये भूखे बैठा है, 5 दिन से भोजन नहीं खाया क्योंकि कोई मिला नहीं अतिथि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। मरने जैसी हालत हो गई है। अब इसके बच्चे घबरा गए, छत पे जाके खड़े हो गए, बाहर चले गए नगर के कि कोई दिखे तो उसे ले आए कि भोजन खा ले, हमारे पिताजी के प्राण निकल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो दूर से देखा एक साधु आ रहा है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते चल रहा है, चला नहीं जा रहा उससे। लकड़ी पे एक पोटली बांधी है, बड़ी मुश्किल से चल के आ रहा है। ये लड़के भाग के गए, कहने लगे महाराज आपको भूख लगी है? वो कहने लगे हाँ बहुत भूख लगी है, 5 दिन से कुछ नहीं खाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। इसलिए तो चला नहीं जा रहा। तो कहने लगे आओ हम आपको उठा के ले जाते हैं। वो दोनों बच्चे उसके सेठ के उठा के ला रहे हैं पानी में से, घर में लेके आए। सेठ खुश हो गया, सेवा की, भोजन खिलाया, सेठ ने भी भोजन किया। ये बात गांव में फैल गई, सब इकट्ठे हो गए क्योंकि बड़ा धर्मी सेठ है, बच गया नहीं तो इसकी मौत हो जानी थी, 5 दिन से भूखा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो रात को घर में सब इकट्ठे हो गए, सारा गांव, क्योंकि साधु भी आए हैं, साधु की संगत हो जाएगी। अब भाई के प्राण बच गए, सारा गांव इकट्ठा हो गया तो इसका भाई भी आके बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। वो नास्तिक भाई जिसने कसम खाई है कि मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा, वो भी गलती से आके बैठ गया। महापुरुष वो साधु कमाई वाले थे, उन्होंने उसकी तरफ देखा, कहने लगे राम राम किया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पहले ही भरा पड़ा था कि कहाँ आके बैठ गया मजबूरी में, साधु भी सामने बैठा है। तो इसने कहा राम मेरा साला लगता है, राम मेरा साला लगता है जो मैं उसका नाम लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक तरह से गाली निकाली राम जी को कि राम क्या मेरा साला लगता है, मैं उसका नाम लूं, क्यों लूं मैं नाम। महापुरुष मुस्कुरा पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कहने भाई अब तो तूने कह दिया राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। चाहे तूने गाली देकर कहा पर तेरे मुख से निकल गया राम, अब तो निकल गया, अब इसका फल तो तुझे मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कहने लगा मैं इन बातों को नहीं मानता। महापुरुष कहने लगे मत मान, पर एक बात ध्यान रख, कुछ ही दिन बाकी है तेरी उम्र के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमने तेरा मस्तक पढ़ लिया है, कुछ ही दिन बाकी हैं, याद रख जब दूध तुझे पीटते हुए ले जाएंगे क्योंकि तूने जिंदगी भर नाम नहीं जपा, किसी साधु संत की सेवा नहीं की, जब तेरा हिसाब किताब देखेंगे तुझे नरकों में फेंकने लगेंगे, तब कह देना कि मैंने एक बार राम कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे इसकी कीमत दे दो जो मैंने एक बार राम कहा था। तो ये कहने लगा मैं इन बातों को नहीं मानता, उठकर चला गया उठकर, और कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम बात कर रहे हैं नाम की कीमत का। नाम की कीमत क्या है? ये तो एक कथा चल रही है, दंत कथा, पर गुरबाणी इस बात को प्रमाणित करती है, इसकी पंक्तियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास पढ़ के बताएगा आपको।
क्योंकि जिस बात को वाणी प्रमाणित ना करे, चाहे कोई भी कथा ले लो, वो बात बनती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस बात को गुरु की वाणी मोहर लगा दे कि हाँ ये बात सच है, वाणी प्रमाणित कर दे, फिर वो बात मन को लग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जमदूत पीटते हुए घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। अब ये सोच रहा है कि मैं सारा जीवन सोचता था कि ये तो कुछ होता ही नहीं, ये जग मिठा अगला किस डिठ, कि यही सब कुछ है, आगे कुछ है ही नहीं, पर अब तो सच है सब जो मैंने सुना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पीटते हुए जमदूत लेके जा रहे हैं। वाणी कहती है, दुख विछोड़ा एक दुख पुख, एक दुख सकतवार जमदूत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि ये जीवन दुखों से भरा पड़ा है। एक दुख विछोड़ा, एक तो प्रभु से विछोड़ा, ये दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, दूसरे दुख कौन सी है? भूख, तृष्णा की भूख, जो बुझते ही नहीं। सारा जीवन जितना मिल जाए कम लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा जीवन आदमी कोलू के बैल की तरफ चलता रहता है, इकट्ठा कर लूं, और एक सेकंड वो आता है। तीसरी पंक्ति है, एक दुख सकतवार जमदूत। सकतवार क्या है? शक्तिशाली जमदूत। पांचवा वाणी में समझाते हैं, जब जमदूत आता है ना, सबसे पहले मुंह पे हाथ रख देता है, कुछ बोलने नहीं देता है। आदमी मिन्नतें करता है कि मुझे पता नहीं था, तू अचानक आ गया। वो कहता है चल तेरा समय हो गया। आदमी कहता थोड़ा समय दे दे, मुझे एक जरूरी काम है। अभी भी उसे काम याद आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि इतना कुछ मैंने जमा किया, इतना कुछ बनाया, एक सेकंड में सब छोड़ के जाना पड़ रहा है, थोड़ा समय दे दे, मैं थोड़ा सोच तो लूं। जमदूत अब ना बोलने देता है, ना सोचने देता है, ना कुछ करने देता है, बस साथ में लेके चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुख सकतवार जमदूत। जमदूत शक्तिशाली आएगा, मुंह पे हाथ रख देगा, बोलने नहीं देगा, और तुझे बिना एक सेकंड दिए लेकर चल पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इसे पीटते हुए ले जाया जा रहा है, और जब धर्मराज के पास पहुंचे, घबराया हुआ है। इसके सामने फिल्म चला दी, इसने क्या क्या किया है सारा जीवन। महापुरुष समझाया करते थे कि दो कैमरामैन बैठे हैं लेफ्ट राइट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे भीतर, जिसे चित्रगुप्त कहा गया है, सारी शूटिंग करते हैं। आदमी मुकर नहीं सकता, सारी फिल्म हमारे सामने दिखाई जाती है कि तूने ये किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इसे कहने लगे, इसने तो जीवन भर कोई नेक काम नहीं किया, किसी साधु संत की सेवा नहीं की, कोई भगवान का नाम नहीं लिया, इसे नरकों में फेंक दो। जैसे ये बात कही से वो साधु की बात याद आ गई। कहने लगा, रुको एक मिनट, मैंने एक बार राम कहा है। तो वो कहने लगे, हमें नहीं पता चल रहा। उसने बताया, उन्होंने ढूंढा, पता चल गया। कहने लगे, ये तो तूने गाली देकर कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि राम मेरा साला लगता है। तो कहने लगे, चाहे मैंने गाली देकर कहा है, पर कहा तो है। तो कहने लगे, अब क्या चाहिए तुझे इसके बदले? कहने लगे, मुझे इस राम की नाम, जो मैंने एक बार राम कहा है, इसकी कीमत दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब धर्मराज हैरान कि ये तो कानून में कहीं है ही नहीं कि गाली देके कोई राम कहे, भगवान का नाम ले, इसकी क्या कीमत हो सकती है? कहीं पर लिखा ही नहीं हुआ। तो कहने लगे, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ब्रह्मा जी के पास गए। भाई इसने गाली देकर राम कहा है, पर राम तो कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इसकी कीमत मांग रहा है। राम की कीमत क्या है बता दीजिए, उसे दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ये तो शिव जी बता सकते हैं। शिव जी के पास भेज दिया। शिव जी कहने लगे, ब्रह्मा जी को भी बुलाओ, दोनों बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। तो कहने लगे, विष्णु जी को बुला लो। तीनों ने बुलाया, आपस में विचार कर रहे हैं। धर्मराज खड़ा है, ये भी खड़ा है। तो कहने लगे, जब तक हम विचार करें तब तक इसे बैकुंठ धाम ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्वर्गों में ले जाओ इसे, बैकुंठ धाम में। हम विचार करके बताते हैं कि गाली देकर राम कहा है, पर कहा तो है, इसका फल क्या है, इसकी कीमत क्या है? धर्मराज भी खुश हो गया, जान छूटी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे बैकुंठ धाम भेज दिया। धर्मराज जा रहे हैं, पर धर्मराज रास्ते में रुक गया। कहने लगा, आज ये कठिनाई आई, कल फिर कोई आ जाएगा कि गाली देकर वाहिगुरु कहा है, गाली देकर ओम कहा है, तो फिर क्या करूंगा? फिर से यही प्रॉब्लम आ जाएगी। पूछ तो लूं। फिर से गया विष्णु जी के पास, बता तो दो आप तीनों कि इस राम की कीमत क्या है।
तो विष्णु जी कहने की तेरी बात समझ में नहीं आई अब तक, हमने तो अपनी जान छुड़ाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि राम नाम की कीमत तो आज तक कोई पा ही नहीं सका, हमें नहीं पता इसकी कीमत क्या है। हमने तो जान छुड़ाई, इसे बैकुंठ धाम भेज दिया ताकि वापस आकर पूछे नहीं कि राम की कीमत दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर वाणी इसे प्रमाणित कर रही है। वाणी कहती है हर हर नाम अमोला, हर हर नाम अमोला, ओ सहज सुहेला, संग सहाई छोड़ न जाई, ओ अगह अतोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो हरि का नाम है, जो तू लेता है, जो तू जपता है, ये इतना अनमोल है कि मरने के बाद तेरे साथ जाएगा, तुझे वहां से छुड़ाएगा, तुझे वैकुंठ धाम तक पहुंचाएगा। और वहीं पर नहीं, यहां पर भी ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, यहां पर भी सुख देगा। हर हर नाम अमोला, ओ सहज सुहेला, उसका सहज स्वभाव है, जो जपता है उसके मन को शांति देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे क्या करता है? संग सहाई छोड़ न जाई, ओ अगे तोला, जहां पर तेरे माता पिता भाई बहन रिश्तेदार दोस्त मित्र सब छोड़ जाएंगे, ये नाम तेरे साथ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु जय नानक। मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय। जय महापयान दूत जम दल ते केवल नाम संग तेरे चले। जय महापयान दूत जम दल ते केवल, याद रखो केवल, सिर्फ नाम साथ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु तो नानक। क्यों नहीं जपते नाम? क्यों नहीं जपते?